मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इसके संबंध में एक पंक्ति याद आ रही है, हंगामा है क्यों बरपा। जी हाँ, इस विषय को लेकर के जिस विषय पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे, इस विषय के संबंध में प्रतियोगियों के बीच हंगामा सा मचा हुआ है। हर प्रतियोगी मानसिक द्वंद से जूझ रहा है कि क्या यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दिसंबर जनवरी के मध्य संपन्न हो जाएगी। आपको बताते चलें कि 13 नवंबर को रात्रि में 10 बजे के आसपास दो नोटिस वायरल होती है। एक नोटिस तो जिलाधिकारी हरदोई की है और दूसरी नोटिस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा जारी की गई थी। और इन दोनों नोटिस में एक अनुमानित डेट की चर्चा की गई है कि आयोग यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होनी है, लंबित भर्ती परीक्षा जो है, वो दिसंबर तृतीय सप्ताह और जनवरी द्वितीय सप्ताह के मध्य आयोग उस परीक्षा को कराने की योजना बना रहा है, तैयारी कर रहा है और केंद्र का निर्धारण किया जा रहा है। उसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में यह मानसिक द्वंद चल रहा है। तमाम अभ्यर्थी तनाव में चले गए। हमारे पास डेली मैसेज और फोन इत्यादि आता है कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, परीक्षा तो सर पे आ गई है, क्या परीक्षा दिसंबर और जनवरी के मध्य हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही पूरी बातचीत करेंगे आपको, और इस वीडियो को आप देखेंगे तो हम इस वीडियो के माध्यम से सारी बात को दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि क्या परीक्षा संपन्न होगी या परीक्षा नहीं होगी। बातचीत करने से पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से कोई भी भ्रामक बातचीत आपसे नहीं करता, नैतिक रूप से भी मैं नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलाता, मुझे आपको कोई पेड बैच नहीं बेचना। मेरी सारी बातचीत तर्क और तथ्य पर आधारित होती है। जो बात सत्य होगी, प्रामाणिक होगी, वही बातचीत हम आपसे करेंगे। अभ्यर्थियों के मन में नोटिस वायरल होने के पश्चात दो बुनियादी सवाल उठ रहे हैं। पहला तो ये कि क्या नोटिस प्रामाणिक है, नोटिस की सत्यता और वैधानिकता प्रामाणिक है, नोटिस सही है। दूसरी बातचीत ये कि क्या दिसंबर तृतीय सप्ताह और जनवरी द्वितीय सप्ताह के मध्य परीक्षा हो जाएगी, जैसा कि आयोग परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इस सवाल को लेकर के हमारे पास तमाम मैसेज, तमाम फोन डेली आ रहे हैं कि ये क्या बात, ये सही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक बात स्पष्ट कर देंगे और अंत में हम ये निष्कर्ष भी दे देंगे कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। आप हमारे साथ बातचीत को सुने और हमारे साथ बने रहें। मित्रों, पहले प्रश्न के जवाब में तो मैं आपको ये बता दूं, पहला प्रश्न ये कि क्या नोटिस सही है। मित्रों, जब 13 नवंबर को रात्रि में 10 बजे नोटिस जारी होती है, अगले दिन हमने तमाम इंटर कॉलेजों से संपर्क किया। चूंकि मैं स्वयं अध्यापन कार्य करता हूं, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया कि क्या कोई पत्राचार केंद्र के निर्धारण को लेकर के विद्यालयों से किया गया है। विद्यालयों की तरफ से जवाब था कि हाँ, केंद्र निर्धारण के संबंध में उनसे पत्राचार किया गया है। अगली बात आपको बता दें कि हमारे टीम के लोग, हमारे मित्र आयोग गए। आयोग में उन्होंने बातचीत किया और बातचीत के क्रम में आयोग ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि यह नोटिस आयोग के द्वारा ही जारी की गई है। हमारे मित्रों के द्वारा जब उनसे पूछा गया कि परीक्षा कराने से 2 महीने पूर्व अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट को लिखित नोटिस देना चाहिए कि परीक्षा कब कराई जाए, उनको जो है सूचित करना चाहिए। आयोग ने इस बात के जवाब में कहा कि यह कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि 2 महीने पूर्व सूचना देनी है। मतलब 2 महीने पूर्व सूचना देने की बातचीत कहीं पर लिखी नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर देते हैं परीक्षा के लिए, यूपी टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि फॉर्म भरने के पश्चात वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। आयोग जो है, जब भी आयोग को उचित समय लगेगा, शासन से अनुमति मिलेगी, तो आयोग इस परीक्षा को संपन्न कराएगा। तो नोटिस के विषय में हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि जो आयोग के द्वारा नोटिस जारी हुई है, कहा जा रहा है कि आयोग ने नोटिस जारी किया है, वह बात बिल्कुल सत्य है, प्रामाणिक है। आयोग ने ही नोटिस जारी किया था केंद्र निर्धारण के संबंध में। दूसरी बातचीत मित्रों, हम आपसे बता दें कि क्या दिसंबर
तृतीय सप्ताह और जनवरी द्वितीय सप्ताह के मध्य परीक्षा हो पाएगी। दिसंबर तृतीय सप्ताह ले लें तो 20 तारीख के बाद, 20 दिसंबर के बाद, और 14 दिसंबर से पहले क्या परीक्षा संपन्न हो पाएगी। इस विषय में हम आपको अगर बातचीत बताएं तो सबसे पहले तो हमें केंद्र निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान होना चाहिए। हम क्या कहें, तमाम जो यूट्यूबर्स हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उनको सेंटर निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसका ही ज्ञान नहीं रहता, और सब अपने चैनल पे भ्रामक खबर चला रहे हैं कि 22 को कि दिसंबर और जनवरी के मध्य जो परीक्षा होनी है वह संपन्न हो जाएगी, आप ये बैच ले लीजिए, ये पढ़िए, ये पढ़िए। मित्रों, हम आपको आज सेंटर निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो आपको बताते हैं। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दें कि आयोग के द्वारा परीक्षा कराए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, 75 जिले के जिलाधिकारियों के पास केंद्र निर्धारण के संबंध में, केंद्र उपलब्ध कराने के संबंध में पत्राचार किया जाता है। जिलाधिकारी डीआईएस महोदय से इस आंकड़ा को जुटाते हैं और जो है प्रेषित कर दिया जाता है आयोग के पास। उसके बाद जब उनके पास आंकड़ा आयोग के पास एकत्रित हो जाता है, तब उसी अनुपात में केंद्र की उपलब्धता के अनुपात में आयोग प्रोफेसरों से पेपर सेट करवाता है, पेपर की छपाई होती है। ये सारा कार्य आयोग के द्वारा किया जाता है। और जब आयोग परीक्षा कराने की अपनी तैयारी कर लेता है, पेपर छप जाता है, पेपर सेट हो जाता है, बन जाता है, पेपर की छपाई हो जाती है, क्वेश्चन पेपर इत्यादि, जब बुकलेट इत्यादि तैयार हो जाते हैं, तब आयोग पुनः एक बार जिन जिन जिलों में आयोग ने फैसला किया है कि यहाँ परीक्षा करानी है, उन जिला के जिलाधिकारियों को आयोग के द्वारा पत्राचार किया जाता है कि इस डेट को हमको आप सेंटर उपलब्ध कराइए, सेंटर मुहैया कराइए। उसके बाद सेंटर उपलब्ध कराया जाता है और परीक्षा होती है। तो ये जो पत्राचार हुआ है, ये पहला पत्राचार है। अभी आयोग के द्वारा जो पत्राचार हुआ है, जो नोटिस वायरल हुई है, उसका जवाब जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से डीएम जो है आयोग को भेजेंगे कि हाँ, इन जिलों में इतने इतने सेंटर उपलब्ध हैं परीक्षा कराने के लिए। उसके बाद आयोग जब सेंटर की उपलब्धता को देखेगा कि कौन कौन से सेंटर हमारे उपलब्ध हैं, कहाँ कहाँ किस किस संख्या में, किस किस अनुपात में कहाँ कहाँ परीक्षा करानी है, उसके पश्चात आयोग पेपर सेट करवाएगा प्रोफेसरों से, पेपर की छपाई होगी और केंद्र निर्धारण होने के बाद एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा कराई जाएगी। तो अभी मित्रों जो लेटर जारी हुआ है, परीक्षा कराने के संबंध में नहीं हुआ। ये एक अनुमान आयोग लगाएगा कि हमें कहाँ कहाँ परीक्षा अगर हम कराएं तो कहाँ कहाँ सेंटर उपलब्ध हो सकता है। इस अनुमान के लिए, इस डाटा कलेक्शन के लिए, इस आंकड़ा को जुटाने के लिए आयोग ने लेटर जारी किया है। और ये लेटर समस्त जिलाधिकारी को जारी हुआ है। ये बातचीत हमने जब लेटर वायरल हुआ तो हमारे कुछ मित्र मंडली में कुछ लोग डीआईएस के पद पे कार्यरत हैं, उनके माध्यम से बातचीत सामने आई। उन्होंने इस बातचीत को कहा कि दरअसल बहुत भ्रामक बातचीत हो रही है। वास्तविक बातचीत ये है कि अभी सेंटर निर्धारण के लिए आयोग अनुमान लगा रहा है कहाँ कहाँ सेंटर बनाया जा सकता है। डीआईएस के पद पे जो कार्यरत है हमारे मित्र, उनके द्वारा ये बातचीत सामने आई है। तो मित्रों, अभी आयोग के द्वारा कोई एग्जाम कराने की तैयारी नहीं है। अभी आयोग आंकड़ा जुटा रहा है, सेंटर की कहाँ कहाँ उपलब्ध होंगे, कहाँ कहाँ परीक्षा कराई जा रही है, इसका आंकड़ा आयोग के पास आएगा। आयोग पेपर प्रोफेसर सेट करवाएगा, छपवाएगा, एडमिट कार्ड छपेगा। उसके बाद आयोग जाकर के पुनः जिलाधिकारी को पत्र लिखेगा कि इस डेट को, ये डेट एग्जाम निर्धारित है, आप सेंटर उपलब्ध करवाइए। और उसके पश्चात जब सेंटर उपलब्ध होगा दूसरे पत्राचार में, तब परीक्षाएं संपन्न होंगी। ये तो रहा केंद्र निर्धारण के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया क्या है उसके संबंध में बातचीत। इसके बाद मित्रों हम आपको बता दें कि अभी तक जो आप देख रहे थे कि यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा था यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर के, कि यूपी पीसीएस की परीक्षा एक दिन में कराई जाए, इस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा था। आयोग ने हालांकि अभ्यर्थियों की बात मान ली है। तो ये जो लेटर वायरल हुआ था, ये गोपनीय विभाग का कार्य है। यहाँ लेटर इस तरह से वायरल नहीं होना चाहिए, लेकिन जानकार लोग बताते हैं कि ये लेटर जानबूझ करके एक साजिश के तहत वायरल कराया गया था कि हो सकता है इससे अभ्यर्थी जो है धरना स्थल से जा करके अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें कि हमारे पास 1 महीने का वक्त है, पढ़ाई लिखाई करें और धरना कमजोर पड़ जाए। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद आपको एक जानकारी और बता दें कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है वह 22 दिसंबर को है।
यूपी पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर को है और तृतीय सप्ताह से एग्जाम कराने की बातचीत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भी की जा रही है। तो यूपी पीसीएस की परीक्षा टकराएगी, यह भी एक अड़चन है। यूपी पीसीएस की परीक्षा पूर्व निर्धारित है, सेंटर का निर्धारण पहले ही हो जाने के पश्चात यूपी पीसीएस के यूपी पीएससी के द्वारा तिथि घोषित की गई होगी। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सेंटर उपलब्ध हो पाना मुश्किल कार्य है। इसके साथ ही जनवरी में ही कुंभ का आयोजन होना है। लगभग पूरे प्रशासन का ध्यान कुंभ की ओर इस समय है, परीक्षाओं की ओर ध्यान नहीं है। कुंभ की ओर सारा पूरा प्रशासन, जो भी शासन प्रशासन है वो कुंभ की ओर लगा हुआ, परीक्षाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो ऐसे में ये आप समझ लीजिए कि परीक्षा करा पाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। एक बात और आपको बता दी कि आपके हाथ में 1 महीने का समय बचा है, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए। तो ये आनंद फानंद में सारा कार्य करा पाना संभव नहीं दिख रहा है। अभी 4 दिन पहले एक जो है उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव के द्वारा एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें केंद्र निर्धारण के संबंध में कहा गया था कि जो केंद्र निर्धारित किए जाए किसी भी परीक्षा को लेकर के, सारे भर्ती बोर्ड या चयन बोर्ड जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनके संबंध में उनको लेटर पत्राचार किया गया था कि केंद्र जो है परीक्षा केंद्र ऐसे जगह पर बनाए जाएं जो मुख्य मार्ग से जो सेंटर जुड़े हों। कहीं दूर दराज के इलाके में सेंटर न बनाए जाएं, क्योंकि उससे अभ्यर्थियों को और वहां पर आने जाने वाले अधिकारियों को भी दिक्कत होती है। इस एसओपी का भी पालन करना है। तो इस एसओपी के आधार पर अगर सेंटर का निर्धारण होगा तो परीक्षा, मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझा दिया। अभी तो आयोग सिर्फ अनुमान लगा रहा है कि कहां कहां परीक्षा करा सकते हैं। अभी एक डाटा जब इकट्ठा हो जाएगा, आयोग अनुमान लगा लेगा, उसके बाद पेपर की छपाई होगी, प्रोफेसर के द्वारा पेपर तैयार किया जाएगा, पेपर की छपाई होगी। हालांकि अभी कोई एजेंसी ने पेपर छपाई का टेंडर भी नहीं हुआ है। तब जाकर के आयोग फाइनली एक पत्राचार, फिर है जिन जिन जिलों में परीक्षा करानी है वहां के जिलाधिकारियों से आयोग के द्वारा पत्राचार किया जाएगा कि आप इस डेट को हमको सेंटर उपलब्ध कराई, तब जाकर के आपकी परीक्षा होगी। मित्रों, मैं जोर दे करके बार बार कह दूं आपसे कि अभी जो डेट दिसंबर तृतीय सप्ताह और जनवरी द्वितीय सप्ताह के मध्य जो डेट घोषित हो रही, उस डेट को कोई एग्जाम नहीं होने वाला। मैं क्लियर कट आपको बता दूं, सारे कोचिंग संस्थान वाले इसका हवा बना दिए हैं, क्योंकि उनको अपना कोर्स बेचना है, अपना संस्थान चलाना है। जबकि वास्तविक बात यह है कि अभी कोई परीक्षा नहीं होगी। ये परीक्षा मार्च के बाद, जब कुंभ इत्यादि संपन्न हो जाएगा, तो मार्च के बाद ये परीक्षाएं देखा जाएगा। अप्रैल वगैरह में परीक्षाएं संभव है हो, अभी कोई परीक्षा नहीं हो रही। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें। आप खुद ही विचार किए करें कि अगर 2 महीने बाद परीक्षा हो, संपन्न हो, तो क्या आप परीक्षा पास करने की योग्यता आपके अंदर आ गई है? ईमानदारी से आप सोचें। अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं अभी और हमको समय चाहिए, तो आप लोग तैयारी में जुट जाएं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में तैयारी करना है। हम पढ़ते रहें, हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ाई करना है, अच्छे से तैयारी करना है। और परीक्षा कराना आयोग के हाथ में ये कार्य है। आयोग अपने समय परीक्षा कराएगा, लेकिन हाँ, जब कभी परीक्षा हो तो हम प्रतिबद्ध हों कि हमारा सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, एक सीट हमारी पक्की रहेगी। इस अनुसार, इस हिसाब से इतनी मेहनत के साथ हम अपनी तैयारी करें। तो मित्रों, ये यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है, सब लोग तनाव में हैं, कुंठा में हैं और परेशान हैं कि परीक्षा होने वाली 1 महीने में हो जाएगी, भी मेरी कोई तैयारी नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को हर अपने सहयोगी के साथ, अपने मित्र के साथ जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके पास शेयर करें ताकि उन तक वास्तविक जानकारी पहुंचे। मुझसे तमाम मित्रों ने कहा कि वास्तविक जानकारी कम से कम लोगों तक पहुंचा दीजिए, लोग बहुत परेशान हैं, अभ्यर्थी बहुत परेशान है परीक्षा को लेकर के। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। हम इसी तरह की बातचीत, जो प्रामाणिक बातचीत होगी, बातचीत की सत्यता और प्रामाणिकता को ध्यान में रख करके हम आपसे तमाम विषय पर, तमाम जरूरी टॉपिक पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जाकर के व्यक्त कर सकते हैं कि परीक्षा कब होगी, होगी कि नहीं होगी, दिसंबर जनवरी के मध्य हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आयोग की क्या मंशा है। आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब हैं, आप उनको जाकर के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर उस पर हमें बातचीत, हमें लगी कि आपकी बातचीत ज़रूरी है, उस पर बातचीत करना चाहिए, तो हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारे चैनल को आप अगर पहली बार हैं तो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।